ओके, तो पहली इक्वेशन कैसे आई हमारी वो हम देख लेते हैं। ठीक है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? चेंज इन वेलोसिटी। v minus u upon v ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। upon time taken. ठीक है, अपॉन, अरे अपॉन टाइम। upon time ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, चेंज जो, और चेंज की स्पेलिंग v गलत, minus u ठीक है, माइंड मत करना। ओके, उसके बाद मतलब कि इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो हम लिखते हैं v माइनस यू। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। यही होती है हमारी इक्वेशन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, टी को आप भेज दो ऊपर एक्सेलरेशन के पास, तो ये हो जाएगी v माइनस यू। क्या हो जाएगी ये? v, अरे v माइनस यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a इंटू टी। ठीक है, अब ये जो आपका u है माइनस यू, आपको जब इक्वल टू के राइट हैंड साइड ले जाओगे तो ये हो जाएगा प्लस। तो आपका ये इक्वेशन आ गई पहली, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आपको ये डिराइव करने के लिए आपके स्कूल्स में आ सकती है। ठीक है, और आपके ओलंपियाड एग्जाम में तो इस पे न्यूमेरिकल ही बनेगा। ठीक है, तो v माइनस यू बाय टी, जैसा भी आपको याद रखना है, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, आप याद करो, बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 सब ड्रॉ कर लोगे, आ जाएगी, बहुत इजी है। ठीक है, डिराइव कर लोगे ये इक्वेशन। हेलो गाइस, आर यू देयर? Yes, sir. Yes sir. yes sir we'll get it ठीक है, Yes, sir. फर्स्ट इक्वेशन बहुत सिंपल है। ठीक है, हो जाएगी, 4 स्टेप में ही आंसर आपका आ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। 2 इक्वेशन के बाद से हमको 2 ही और देखनी है, उसके बाद तो हम, चलो एक्चुअली मैंने कर रखी है क्या यहाँ पे, ओके, अरे ओके, चलो ठीक है, ये मैंने एक्चुअली कुछ करा था कि अगर आपकी कार की वेलोसिटी इनिशियल यू है और वो थोड़े टाइम बाद एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई, एक्सेलरेशन हुआ उसमें या डी एक्सेलरेशन हुआ उसने, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करी, कितने टाइम में करी। ठीक है, तो ये आपको कुछ बता रखा है मैंने यहाँ पर। ओके, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये एक्चुअली मैंने आपको ड्रॉ कर रखा था, बता रखा था क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है, और b इजिकल टू यू प्लस ए टी आपकी पहली इक्वेशन। ओके, चलो सेकेंड इक्वेशन करते हैं। ठीक है, अब ठीक है, सबसे पहले चलो आप ये देख लो, मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला बताया था, आपको याद है कि नहीं, कि एवरेज वेलोसिटी आप कैसे निकाल सकते हो? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइड बाय क्या कर दोगे आप? 2। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का? v प्लस यू डिवाइड बाय 2। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, v प्लस यू डिवाइड बाय 2। अब ये जो एवरेज क्या है, ये एवरेज स्पीड है या एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब आपको सेकेंड इक्वेशन में निकालना क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को आपने रिप्रेजेंट कर रखा है एस से। ठीक है, अब यहाँ टी को आप क्या करोगे? एस से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये जो आपका एवरेज वेलोसिटी है आपने मल्टीप्लाई कर दिया टाइम से, तो दिस इज योर क्या? फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब आपको इक्वेशन 1 जो आई थी v इजिकल टू यू प्लस ए टी, इसके पहले जो हमने डिराइव करी थी, v की वैल्यू आपको यहाँ रख देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा v की जगह आपने लग दिया u प्लस ए टी। ओके, तो यहाँ पर हो गया 2u प्लस ए टी। तो ये हो गया आपका 2u प्लस ए टी मल्टीप्लाई बाय आपका t, और डिवाइड में भी आपका 2 दे ही रखा है। उसके बाद आपको क्या करना है? t को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है और 2 को डिवाइड कर देना है। तो t गया अंदर, ठीक है, 2ut प्लस हाफ ए टी था, तो ए टी स्क्वायर हो गया और डिवाइड बाय 2 हो गया। और जब आपने 2 से पर्सनली इक्वेशन डिवाइड कर दी तो ये हो गई आपकी इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो आपकी सेकंड इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, आपको डिराइव करने के लिए पूछा जा सकता है
आपको मैं 20 सेकेंड्स देता हूँ। आपके पास जो पेन कॉपी जो भी आपके आस पास पड़ी है, आप उसका पीछे वाला पेपर कॉपी ले लो। ठीक है, आप उस खुद अपने हाथ से सॉल्व करो एक बार। ठीक है, 20 सेकेंड्स हैं आपके पास। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ठीक है, ये खुद आप सॉल्व करो। जब तक देखने की जरूरत ना पड़े तब तक आप मत देखना। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। करना है सर। सर क्या करना है सर? डन सर। ओके, सबका डन हो गया? डन सर। डन सर। ठीक है, ये एक्चुअली आप इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों को एक एक बार, दो दो बार आप डिराइव करके खुद लिखना, जब तक कि आपको परफेक्टली आ नहीं जाए। ठीक है, मैंने तो आपको बता दिया इजीली। ठीक है, ये स्कूल्स में आपसे पूछेंगे डिराइव द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो आपको पहले इक्वेशन याद होनी चाहिए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ऐसा कुछ करके। ठीक है, आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको निकालना क्या है और आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, अभी एक्चुअली आपने देख रखा है तो आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन जब आप एक्चुअली खुद करोगे, ठीक है, एक दो बार करना तो एक्चुअली परफेक्ट याद हो जाएगी आपको। ओके, चलो आगे चलते हैं, लास्ट इक्वेशन भी देख लेते हैं। ओके, अब लास्ट इक्वेशन में से पहली इक्वेशन हमको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी थी, तो u को क्या कर लिया आपने, माइनस में ले लिया, तो v माइनस यू इज इक्वल टू एटी। और एवरेज वेलोसिटी का जो आपका फॉर्मूला है वो है v प्लस यू बाय टू। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का कि यू v प्लस यू बाय डिवाइड बाय टू। अब आपने क्या करा, टू को मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर साइड, तो ये हो गया आपका v प्लस यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशन आपकी 2। एक इक्वेशन हो गई आपकी प्लस, एक इक्वेशन हो गया आपकी इक्वेशन 1 एंड दूसरी इक्वेशन हो गई आपकी इक्वेशन 2। अब आप क्या कर रहे हो, दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, आपने दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको ये पता होगा v माइनस यू को जब आप मल्टीप्लाई करोगे v प्लस यू को, ठीक है, तो ये आपकी एक मैथमेटिक्स की इक्वेशन है। ठीक है, अगर एक क्वांटिटी प्लस है, कहाँ पर है, ठीक है, अगर एक क्वांटिटी आपकी प्लस में है जैसे v प्लस यू, ओके, और उसको आपने मल्टीप्लाई करा v माइनस यू से, v माइनस यू, तो वो क्या बन जाती है बच्चों पता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो कि आपको यहाँ पर नीचे दिख रही है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और साइड में इधर मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, एक साइड तो था 80, तो ये 80 आ गया, और नीचे साइड इक्वेशन 2 में था 2 इंटू वी एवरेज। ठीक है, तो 2 इंटू 80 वी एवरेज। ओके, अब जो एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तब आपको मिल जाता है डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 2as। तो ये आपकी इक्वेशन आ चुकी है थर्ड, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, फिर लास्ट में आपको सिर्फ यूज करना है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, कैसे करा वापस देख लो, इक्वेशन 1 तो आपको हमेशा सेम ही रखनी है, कहाँ से लानी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, दूसरे टाइम जो लाना है वो हमको एवरेज वेलोसिटी से लाना है। ठीक है, अब हमारे को याद है कि इक्वेशन जो थर्ड है उसमें कुछ आता है वी स्क्वायर आता है माइनस यू स्क्वायर आता है। ठीक है, अब ये क्वांटिटी आप कैसे लाओगे, तो ये आती है वी प्लस यू,
ठीक है, v प्लस यू और v माइनस यू, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तभी आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये इक्वेशन आ गई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसके राइट साइड जो था आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर एक साइड था 80, दूसरी साइड था एवरेज वेलोसिटी 2v, दोनों को मल्टीप्लाई करा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम को यहाँ मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट x, जो भी आपकी वैल्यू हो। ठीक है, तो आपकी लास्ट इक्वेशन आ गई। सर यस सर v इंटू टी एस थोड़ी रहता। क्या हुआ बच्चे? कौन सी इक्वेशन बोल रहे हो? इक्वेशन 1 2 या फिर मल्टीप्लाई करने के बाद? सर यस, सर ये तो सेकेंड इक्वेशन से भी डिराइव कर सकते हैं ना, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बहुत सारे प्रोसेस हैं, मैंने उसमें से एक यूज करा है। ठीक है, पर ऐसा कंफ्यूज ना हो जाओ कि वहां से करो फिर वहां कहीं आगे अटक जाओ। ठीक है, आपको लाना क्या है? ठीक है, आपको लाना है वी स्क्वायर यू स्क्वायर। ठीक है, तो मैं एक्चुअली कहाँ से ही स्टार्ट कर रहा हूँ? मैं v माइनस यू से ही स्टार्ट कर रहा हूँ और v प्लस यू से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं स्टार्ट ही वहीं से कर रहा हूँ जहाँ से मुझको वो इक्वेशन लानी है। ठीक है, वो सेकेंड इक्वेशन से भी हो सकती है, पर एक्चुअली मेरे को जो याद रहेगा, आपको याद रहेगा, सिंपल जो प्रोसेस रहेगा उससे भी हो सकता है। ठीक है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि बुक में, एक्चुअली आप जितनी बुक्स देखोगे ना तो सब ने अलग अलग यूज करा है, किसी ने 1 इक्वेशन यूज करी है, किसी ने 2 यूज करी है। ठीक है, तो आपको एक्चुअली आंसर जो लाना है और आप कैसे ला रहे हो वो एक्चुअली आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए। ओके, क्लियर? एक ओके बार सर। 10 सेकेंड 20 सेकेंड आप ले लो, आप खुद डिराइव करो। ठीक है, कॉपी पेन ले लो, आंख बंद करके सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं होता है तो आप देखो कि कहाँ आप अटके हो। ठीक है, आपको समझ में तो आ ही जाएगा आप देखते से। ओके, इज इट डन फॉर ऑल? यस सर। चलो एक आखिरी स्लाइड है वो आप देख लो, उसके बाद बहुत सारे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 5 मिनट्स का ब्रेक देता हूँ, जस्ट गो एंड कम। ठीक है, उसके बाद चलो एक और स्लाइड हम देख लेते हैं। ठीक है सर सर ये इक्वेशंस पे होगी क्या? सर ये इक्वेशंस पे क्वेश्चन होंगे हाँ, मतलब कि एक्चुअली इस जो इक्वेशन अभी आपने 3 इक्वेशन सिखाए, उस पे भी होंगे, जो आपने अभी। और जो हमने पहले स्पीड, डिस्टेंस और एक्सीलरेशन देखा उस पे भी क्वेश्चन होंगे। ओके सर। ठीक है, कंबाइन आएगा, धीरे धीरे हम लेवल इंक्रीज करते जाएंगे और सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट जो हमारा एक टॉपिक आता है इस चैप्टर में, दैट इज सर्कुलर मोशन। तो अगर ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तो उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। Sir, your voice is too low. Okay, my voice is too low. Okay, fine, I will adjust. Post off. Sir. Yes, sir. Sir, is it clear? It's clear, sir. ठीक है, चलो वो जिसको वॉइस नहीं आ रही है वो वापस से ज्वाइन कर Yes, लो sir. मीटिंग।
ओके ठीक है, ध्यान से सुनते हैं हम। द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सिंपल। ठीक है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे गोल 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 घूम रहा है, तो ये कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हमको क्या क्या चीज फाइंड करने की होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है, अगर एक आपका ऑब्जेक्ट है वो रोटेट हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए रहता है बताए? अगर वो यूनिफॉर्म कॉन्स्टेंटली, जैसे कि आपका फैन मूव कर रहा है, ठीक है, आपका फैन कॉन्स्टेंटली तभी मूव कर सकता है जब उसकी एक एसिलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है? एसिलरेशन हो रहा है। अब एसिलरेशन क्या होता है? इंक्रीज इन द वेलोसिटी। लेकिन आपका जो फैन मूव कर रहा है उसकी क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, राइट? तो एसिलरेशन डिपेंड ऑन वेलोसिटी इस केस में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अब यहाँ पर डिस्टेंस निकालनी पड़ती है हमको पहले, वेलोसिटी निकालने के पहले। तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर डिस्टेंस कितनी वो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ पे डिस्टेंस अगर कोई ट्रैवल करता है और वापस उसी पॉइंट पे आ जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, सर्कल की क्या होती है? सरकमफ्रेंस। पैरामीटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। ठीक है, वो कितनी होती है? 2 पाई आर। ठीक है, वो होती है डिस्टेंस डिवाइड बाय टी। तो ये क्या हो जाएगी? उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। ओके, और वेलोसिटी एक बार निकल गई आपको तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो। ठीक है, इफ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, its motion is called uniform circular motion. Then uniform circular motion is accelerated motion, because the circular motion में क्या होता है मैंने आपको बता दिया, एक्सेलरेशन तो होता है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में घूमने जा रहा है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली, तो उसको घूमने के लिए क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक है, अगर आप कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेशन देते जाओगे तो वो सर्कुलर मोशन में घूमता ही जाएगा। ठीक है, अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ घुमा रहे हो तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, लेकिन उसमें डायरेक्शन चेंज जो होता ही है ना बच्चों, उसकी वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है। ओके, एक्सेलरेशन इज नेसेसरी इन सर्कुलर मोशन। ये हमेशा याद रख लो, बहुत आगे तक याद आएगा। ठीक है, आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं, ठीक है, अराउंड न्यूक्लियस, वो क्यों होते हैं? जस्ट बिकॉज क्या है कि रोटेट 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 हो रहे हैं वो, लेकिन उनको रोटेट होने के लिए क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए, तभी वो सर्कुलर वे में रोटेट होते हैं। अगर उनके पास ये एक्सेलरेशन नहीं होगा ना, तो धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे उसके बाद ये जो, जैसे कि ऑब्जेक्ट यहाँ मूव कर रहा था, एक्सेलरेशन नहीं है, तो धीरे 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 इसका रेडियस छोटा होता जाएगा। इसका रेडियस छोटा छोटा होते होते ये क्या करेगा? सेंटर पे कोलैप्स कर जाएगा, सेंटर पे आके वो रेस्ट पे रुक जाएगा। तो कॉन्स्टेंटली अगर इतने रेडियस पे उसको घुमाना है, ठीक है, अगर रेडियस कांस्टेंट आपको रखनी है, तो आपको एक्सीलरेशन की पे क्या करना पड़ेगा? एक्सीलरेशन कंटिन्यूसली उसको देना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि सर्कल की सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर। टाइम कितना है? तो एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम होता है वो आपका टी दे रखा है। ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ राउंड्स फाइंड करने हैं, वो सब जितनी भी चीज़ें हैं, तो हम उसके क्वेश्चन से देखेंगे और हमारी प्रेजेंटेशन यहाँ होती है ख़त्म। ओके, इट्स 5:10 हो रही है। ठीक है, 5 मिनट्स का ब्रेक ब्रेक ले लो। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाओ। हमारी क्लास हम वापस स्टार्ट करते हैं 5:15 पे। यस तन्वी? Sir, what is centripetal force then? ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर वे में, तब उस पर एक फोर्स लगती है। चलो देखो, अगर जैसे ये सर्कल है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बॉडी के लिए ये ले लेता हूँ। ओके,
अब जैसे कि ये सर्कल है, ठीक है, इसमें आप क्या कर रहे हो, एक जैसे कि आप बॉल है ये, और आपने स्ट्रिंग से बांध दी है, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग से बांध दी है और आप इसको क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, ठीक है, कंटिन्यूसली इसको रोटेट कर रहे हो, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, ये जो बॉल है ना, ये क्या करती है कि अंदर की तरफ एक फोर्स मिलती है बॉल को, ठीक है, आप बॉल को क्या घुमा रहे हो, सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हो, लेकिन इनवर्ड एक फोर्स होती है, जैसे कि जो अंदर की साइड लग रही है, जैसे यहाँ पर इस साइड लग रही है, जब बॉल की डायरेक्शन यहाँ आएगी, ठीक है, अब जब बॉल यहाँ आई, तब ये फोर्स जो सेंटीमीटर फोर्स लगती है वो टुवर्ड्स द सेंटर लगती है, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स लगती है उसकी वजह से ही एक्सीलरेशन आता है ऑब्जेक्ट में, ओके सर। ठीक है। चलो ब्रेक ले लो और 5:15 तक वापस आ जाओ, ठीक है, मुंह वूह धो लो, थोड़ा सा जंप वम्प कर लेना, हैंड्स को रोटेट कर लेना, थक गए होंगे तो, क्योंकि अब हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया है, पेपर कॉपी ले लेना। चलो कम बैक इन 5 मिनट। Sir, we have to leave now. यस एक्चुअली मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ, मैं मीटिंग वापस 5 मिनट बाद ओपन कर लूँगा। Okay, sir.